इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ वोल्टेइक सेल के बारे में। तो आइए पहले इनके बनावट के बारे में जानते हैं। देखिए, वोल्टेइक सेल जो होते हैं उसमें दो आपको इलेक्ट्रोड लगे मिलेंगे। एक जो इलेक्ट्रोड होता है जिसको कैथोड कहते हैं वो जिंक का बना हुआ होता है, और जो एनोड होता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम तनु अम्ल या H2SO4 लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम लोड कनेक्ट किए हुए हैं। अब आगे प्रोसेस के बारे में समझते हैं। देखिए, जब हम तनु अम्ल को हम डिस्टिल वाटर H2O डिस्टिल वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये H2SO4 विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा दो अलग चार्ज वाले आयंस में टूट जाता है। तो ये H2SO4 टूट गया, एक हाइड्रोजन में टूट गया, एक सल्फेट में टूट गया। हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट जो है नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो आयंस है वो आकर्षण प्रक्रिया के द्वारा निगेटिव के पास जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाने की कोशिश करेगा, और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाने की कोशिश करेगा। तो इसके तहत हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो कॉपर के जो नेगेटिव चार्जेस है, जो नेगेटिव में है, इसके पास जाता है और मेल करके खुद को हल्का करके गैसीय रूप हाइड्रोजन ले लेता है। हाइड्रोजन क्या करता है, इससे अपना दान दे देता है और खुद को हल्का कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार से सल्फेट जो है वो जिंक जो कि पॉजिटिव चार्जेस में है, पॉजिटिव गुण रखता है, उस पर ये सल्फेट जाके मिल जाता है और मिलने के बाद इसमें मिल गया और मिलने के बाद जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया जो हुई आयंस के द्वारा और इलेक्ट्रोड के बीच में, उसके द्वारा एक करंट, जब लोड हम देते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा एक विद्युत धारा स्थापित होती है। इस विद्युत धारा का दिशा बैटरी के अंदर या कहें तो उस विलयन के अंदर कैथोड से एनोड की ओर होता है, और लोड की तरफ से देखते हैं तो विद्युत धारा एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो अंदर और बाहर दोनों में विद्युत धारा की दिशा विपरीत है। तो इस प्रकार से वोल्टेइक सेल काम करता है इन अभिक्रियाओं के तहत, वोल्टेइक सेल, ठीक है। अब देखते हैं इस वोल्टेइक सेल में कुछ दोष पाया जाता है, उन दोषों के बारे में बात करते हैं। आइए। दोष पहला, स्थानीय क्रिया, लोकल एक्शन जिसको कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जिंक का जो है आपका इलेक्ट्रोड यूज किया गया है कैथोड के रूप में। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिंक में कुछ अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उसमें कार्बन भी प्राप्त होता है। जिंक अशुद्ध होता है, उसमें जिंक भी है, कार्बन भी है। तो अब क्या होता है, जिंक जो होता है वो खुद एक कैथोड इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और कार्बन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो अंदर ही इस विलयन के अंदर में ही छोटे छोटे बैट सेल का निर्माण हो जाता है। छोटे छोटे सेल का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे सेल का निर्माण हो गया, और ये जो है इस पूरा लिक्विड भरा है, तो इंटरनली क्या होता है, शॉर्ट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो फल हमको मैक्सिमम करंट के तौर पे हमको लोड से मिलना चाहिए, वो इंटरनली शॉर्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिंक में अशुद्धि है, उस अशुद्धि में कार्बन भी है, तो जिंक तो कैथोड का काम करेगा और कार्बन एनोड का काम करेगा, और दोनों अंदर ही अंदर एक बैटरी बना देगा,
और बैटरी बनाने से क्या होगा, आपका वो जो है आपका बिल्कुल वो इंटरनली करंट शॉर्ट होने लगेगा। इसको कहते हैं स्थानिक क्रिया। अंदरूनी सेल के रूप में काम करने लगता है जिंक का आपको इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसको बचा कैसे जाए, तो इसमें क्या करते हैं, इस समस्या से निदान प्राप्त करने के लिए इस जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर पारा का परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको कहते हैं अमलगमेशन। ठीक है, अमलगमेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, जिसके तहत पारा को आप क्या कहते हैं, जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, जिंक ही केवल उसके अंदर की अशुद्धियाँ नहीं, केवल जिंक ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। बाकी जो अंदर की अशुद्धियाँ कार्बन है वो एक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा अम्ल के साथ, केवल जिंक और अम्ल ही काम करेंगे। और इसके तहत आपका बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छी हो जाती है। दूसरा दोष होता है क्या, दूसरा दोस्त क्या होता है कि ध्रुवाच्छादन। इस ध्रुवाच्छादन में क्या होता है, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे इस अभिक्रिया के तहत ये हाइड्रोजन हल्का हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन हल्का हुआ, तो क्या करता है ये हाइड्रोजन धीरे धीरे जाकर तांबा, जो तांबा एनोड है, उसका छड़ है, उसके ऊपर ये हाइड्रोजन का लेयर बनने लगता है और धीरे धीरे ये तांबा का जो एनोड है वो एक अचालक की भांति काम करने लगता है, जिसके कारण इस पे से सप्लाई मिल ही नहीं पाता है कनेक्ट करने पे, क्योंकि ये कुचालक बन गया है। तो अब इससे इसी समस्या को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। अब क्या होता है इसमें, अब से बचा कैसे जाए, तो इससे बचने के लिए क्या कहता है कि इस जो आपको नोड है, बैटरी के अंदर छोटे छोटे पॉकेट बना दिए जाते हैं। उस पॉकेट में मैग्नीज डाइऑक्साइड को भर दिया जाता है। वो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है, देखते हैं इधर, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करेगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और मैग्नीज पेड़ ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मैग्नीज पेड़ ऑक्साइड बनाएगा, तो मैग्नीज पेड़ ऑक्साइड और जल बनाएगा। तो जल तो फिर आके अपना आपको इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाएगा। ये बनाया और उसके बाद क्या है, ये जो है मैग्नीज पेड़ ऑक्साइड, वो जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन, अगर जो ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं बैटरी के अंदर, उसको उसके साथ अभिक्रिया करके ये फिर से मैग्नीज डाइऑक्साइड बना देता है। तो इस प्रक्रिया के तहत देखते हैं कि हाइड्रोजन जो तांबा में जमा हो रहा था वो कहीं ना कहीं फिर से अपने अपने उस हाइड्रोजन का जो उपयोग है फिर से कहीं ना कहीं मैग्नीज पेरोक्साइड बनाने में और उसके बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाने में उपयोग कर लिया जा रहा है, जिससे क्या होता है आपका इसका जो साइड इफेक्ट तांबा में पड़ता था वो साइड इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं यूज कर लिया गया पानी बनाने में और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाने में। तो इस प्रकार से आपका वोल्टेइक सेल काम करता है। तो इसमें जो समस्याएं होती हैं मैंने समझा दिया है, ये कैसे काम करता है ये समझा दिया है। किसी बैटरी के अंदर जो भी आपको विद्युत ऊर्जा बन के रूपांतरण होगी, वो कहीं ना कहीं कोई रासायनिक अभिक्रिया आयंस और इलेक्ट्रोड के बीच होगी, तभी वो विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होगी। कोई भी बैटरी हो सकता है उसमें जो आयंस के जो यहाँ हाइड्रोजन है तो वहाँ अलग हो सकता है, यहाँ सल्फेट है तो वहाँ अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट सभी बैटरियों का एक समान ही होता है। थोड़े से मटेरियल जो हो सकते हैं अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से वोल्टेइक सेल आपका काम करता है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।